अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़। मुझे पता है मैंने काफ़ी दिनों से रहमत व्लॉग्स में कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो लेकिन आज का व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो कुछ स्पेशल व्लॉग था। क्योंकि मैं गई थी अपने ससुराल अफ्तारी पे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ तो हर चीज़ शेयर की जाती है। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने पहना था, ये मैंने सिफोना से बाय किया था। तो अभी से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अभी मैं प्रेस कर लूँगी ना फिर दिखाऊंगी। और अभी इसका दुपट्टा नहीं आया था क्योंकि दुपट्टा था दर्जी के पास, क्योंकि दर्जी ने ना वो काविये से वो नहीं करते, कट वर्क करते हैं वो इस तरह, तो वो करना था। तो अब मैं वो घर में तो नहीं कर सकती, तो वो दर्जी के पास गया हुआ था, तो अभी तक आया नहीं था। मैंने कहा चले आ जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अफ्तारी थी 24 में, यानी कि कल जुमे वाले दिन। तो ये ड्रेस मैंने जो है वो प्रेस कर लिया है और साथ में मैं पहनूंगी ये हील वाले शूज़। मैं वैसे हील पहन के इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। हाँ, 2 से 3 घंटे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने पहने थे हील वाले ब्लैक शूज़। और अभी दुपट्टा आता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ब्लैक का ज़्यादा कंट्रास्ट था तो फिर मैंने कहा ब्लैक पहन रही थी, वरना मेरे पास रेड भी थी, तो मैंने कहा रेड या पिंक पहनने से अच्छा है मैं ब्लैक ही पहनूँ। तो बाकी ये मुझे आया था एक पीआर पैकेज। ये मैंने सारा मेकअप जो है वो सिलेक्ट किया है फॉर ईद, क्योंकि ईद के लिए इतना ज़्यादा मेकअप तो किया जा ही नहीं सकता क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं। तो मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो सिलेक्ट की हैं फॉर ईद मेकअप। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी ये दुपट्टा आ गया था तो इस तरह, मतलब आपको अब समझ आएगी कि मैं किस तरह की बात कर रही थी। इस तरह ये सारा कट होना था। उसके बाद मैंने ये नीचे टसल्स भी लगवाए हैं। और हर किसी को, मेरी मदर इन लॉ को इतना ज़्यादा पसंद आया दुपट्टा जिसकी हद नहीं। बाकी ये मैं रेडी हो गई थी तो मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो इस तरह का ये नेट का बहुत बड़ा सारा दुपट्टा, मतलब ये इस तरह का सारा बॉर्डर है इसके, मतलब दोनों साइड पे। और मैंने हील भी पहन ली थी। हील पहन के अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि 2 से 3 घंटे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाती है। और मैंने ऐसा ही किया था क्योंकि हम लोग, ज़ाहिर बात है 7 बजे रोज़ा खुलता है, तो हम लोग 6:30 मतलब चले गए थे। उसके बाद हम लोग तकरीबन घर वापस आए थे 9 साढ़े 9 बजे। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ जाके शूज़ उतार दिए थे। और बाकी अब हम लोग ये जा रहे हैं। तो सबको, हम लोग सब इनवाइटेड थे, मतलब हमारी पूरी फैमिली, वहाँ से जो मेरी सिस्टर हैं तलहा वगैरह की मम्मा, तो वो इनवाइटेड थी। वहाँ से मेरी बहन के ससुराल वाले, उसके बाद मेरी जो नंद है वो बाजी, वो इनवाइटेड थी। तो मतलब एक पूरी फैमिली गेट टुगेदर थी। तो उसके बाद हसीब ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था कि अफ्तारी है। मुझसे ना जिक्र किया ना कुछ, और घर अचानक कॉल आई। तो मेरी सिस्टर आके कहती हैं कि हसीब वगैरह के घर अफ्तारी है। मैंने कहा कब? कहती है तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा नहीं। फिर जब हसीब की कॉल आई मैं तो लड़ने लग गई। मैंने कहा आपने तो मुझे बताया ही नहीं। तो वो कहते मेरा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस हम लोग अभी उनके घर की तरफ ही जा रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि अफ्तारी के लिए जब तैयार होने लगते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, और फिर पहुंचने के लिए ना, मतलब उनके घर पहुंचने के लिए 10 से या 15 मिनट पड़े होते हैं। और फिर हर कोई जल्दी जल्दी करता है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बस हम अब उनके घर की तरफ, हमने हसीब के घर की तरफ हमने टर्न ले लिया। और वो जो आप सामने गेट ओपन देख रहे हैं ये है मेरा ससुराल। और ये अब हम हो रहे हैं एंटर। गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। मैंने कहा हमें यहाँ उतार दो, फिर गाड़ी बाद में अंदर ले आना, ताकि मैं अपने जो सब्सक्राइबर अपनी यूट्यूब फैमिली उनको पूरा घर दिखा दूँ। तो मैंने पिक अपलोड की थी तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप हमें फुल हाउस टूर दें, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह फुल हाउस टूर जो है वो तब दूँगी। तो बाकी एंटर होते ये एक ड्राइवे आता है, ड्राइवे के साथ लॉन है, फिर मेन बिल्डिंग आती है, और दरमियान में घर है। पीछे भी सारा वो है, मतलब लॉन टाइप है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। और वो मैंने बताया कि मतलब मेरी सिस्टर भी इनवाइटेड है, तलहा वगैरह की मम्मा। तो ये है तलहा ने मतलब तलहा मज़े से फिरता रहा, कोई तंग नहीं किया किसी ने भी। तो बाकी हम ये ड्राइंग रूम में आ गए हैं। ड्राइंग रूम में सारा सेटअप किया हुआ था अफ्तारी का, क्योंकि
काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा लोग थे। मैं हमारी फैमिली थी, सिस्टर की, वहाँ से सिस्टर के ससुराल वाले, वहाँ से बाजी यानी कि हसीब की सिस्टर, वहाँ से हसीब लोग, ख़ुद सब घर वाले। तो इस तरह सारा सेटअप किया था और माशाल्लाह जो ड्राइंग रूम है वो काफ़ी बड़ा, तो कोई भी मसला जो था वो नहीं था। बाकी हसीब ने क्या किया था, वो कूलर लगवा दिया था ताकि ड्राइंग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहे। और यकीन करें, एक तो शाम होते ही दरख्तों की वजह से हवा बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है, तो ठंडक बहुत ज़्यादा थी। बाकी ये झूला रखा हुआ है बाहर बच्चों के लिए, तो साथ बैठा था तो मैं भी साथ बैठ गई। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ ज़रा। तो ये है लॉन। तो हमारे लॉन में आम का भी पौधा है, उसके बाद माल्टे का भी है, लीमू भी है, और वो जो मिठियाँ होती हैं जिनको हम काटते हैं तो थोड़ी देर बाद वो खट्टे हो जाते हैं, तो वो मीठे, हम तो वैसे मीठे कहते हैं और कुछ लोग मिठिया कहते हैं, तो उसका भी पौधा है। तो पूरा दरख्त है, तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो ये जो टेबल पे बैठे थे ये थे मेरी जो नंद है बड़ी, उनका छोटा बेटा। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को ज़रा बाहर लेके चलती हूँ। क्यों बाहर लेके चलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि साद ना झूले से नहीं उतर रहा था, तो उसको झूला दिलवा रहा था मेरी नंद का, मेरी जो नंद है बड़ी बाजी, उनका बेटा मोमिन। और यहाँ मैं आके बैठ गई थी बिल्कुल कूलर के आगे, क्योंकि मुझे ना गर्मी से फील हो रही थी। मैंने कहा मैं बस यहीं बैठूँगी, तो मैं यहीं बैठ गई थी। बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ वो करें, हमें व्लॉग अपलोड कीजिएगा, तभी मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बाकी ये है नौरीन, ये है हेल्पर, और ये मेरी सास की फ़ेवरेट है। वो इस तरह के ना, मतलब ये काम बहुत ज़्यादा करती है बच्ची। तो मेरी सास कह रही थी कि जब नौरीन की शादी होगी ना तो वो पूरा जहेज़ देंगी इसको। और ये जो सोफ़ा देख रहे हैं ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया है, हैंडमेड सोफ़ा है। बाकी अफ्तारी के बाद खाना आ गया था, तो खाने में था ये राइस थे, उसके बाद सैलेड, सालन, कबाब और नान, और अफ्तारी में हमने जूस पिए थे 2 किस्म के। उसके बाद समोसे थे, पकौड़े थे, रोल थे, दही भल्ले थे। तो और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी मदर इन लॉ बेस्ट खाना बनाती हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े का खाना बनाती हैं। और यहाँ सब खाना खाने में मगन है। अफ्तारी के बाद जाके, मतलब अफ्तारी के बाद जो चीज़ें थी वो खा खू के हमने क्या किया था, नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर ये खाना खाया था। तो यहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ही बैठी हूँ खाना खाने के लिए। उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ मेरे पास, क्योंकि आंटी पहले काम कर रही थी, तो उसके बाद आंटी काफ़ी देर बाद आई थी, तो उन्होंने कहा आओ मेरे पास बैठो, हम बातें वगैरह करते हैं। तो बस उसके बाद ये ट्राइफल आया था एंड में, पर मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मेरी सास ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि खाओ खाओ खाओ, तो मैंने बस थोड़ी सी एक जेली उठाई थी, बाकी कुछ नहीं खाया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा मकसद किसी को कुछ दिखाना या कुछ शो ऑफ करना नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली, और फैमिली के साथ बंदा हर चीज़ शेयर करता है, तो इसलिए। बाकी अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नसीब बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे घर वालों से नवाजा है और बहुत अच्छे ससुराल से नवाजा है। और मैं दुआ करती हूँ कि जैसा मेरा ससुराल है, जैसे मेरी सास हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वैसे ही हस्बैंड और वैसे ही सास अल्लाह ताला हर किसी को दे, हर बेटी को दे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी अब आंटी ने खाना पैक कर दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाया था, तो आंटी कह रही थी खाओ खाओ। मैंने कहा नहीं बस आंटी। तो बस आंटी ने ये साथ भी खाना पैक कर दिया था। वो हमेशा ऐसे करती हैं कि साथ में खाना ज़रूर देती हैं कि मुझे अगर भूख लगे तो मैं घर जाके खा लूँ, और सब कुछ दिया हुआ था, ट्राइफल समेत सब कुछ। बाकी अब हम लोग ये घर ही जा रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।